काला पानी न्यूज 24 खबरें सबसे तेज सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें। अंडमान के सांसद ने हवाई किराए को नियंत्रित करने की मांग की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णुपद रे ने सरकार से पुरजोर अपील की है कि वह पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के प्रमुख शहरों के बीच अत्यधिक और मनमाने हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे। सोमवार को जारी एक वक्तव्य में सांसद श्री रे ने श्री विजयपुरम से कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, बैंगलोर, दिल्ली, भुवनेश्वर और अन्य शहरों के लिए उड़ान भरने वाले मार्गों पर बेतहाशा बढ़ते हवाई किराए पर द्वीपवासियों की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, पहले जहां किराया 4,000 से 6,000 के बीच होता था, वहीं अब पीक सीजन और छुट्टियों के दौरान 2 घंटे की इस छोटी यात्रा के लिए 15,000 से 30,000 तक वसूला जा रहा है। श्री रे ने इस बात पर जोर दिया कि यह वृद्ध द्वीप की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी पर भारी वित्तीय बोझ डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास की कमी और सीमित रोजगार के अवसरों के कारण लोगों के जीवन निर्वाह और आपातकालीन जरूरतों के लिए किफायती यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। स्थिति तब और गंभीर हो गई है जब रियायती यात्री जहाज सेवाओं में भारी कटौती कर दी गई है, जो कभी द्वीपवासियों के लिए जीवन रेखा हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त 1,94 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र शासित प्रदेश के बजट से वित्त पोषित 2 नए यात्री जहाज एमवी अटल और एमवी अशोक का मार्ग भी बदल दिया गया है। श्री रे ने आरोप लगाया, विश्वसनीय समुद्री विकल्पों की अनुपस्थिति में एयरलाइनों ने अपनी एकाधिकार शक्ति का अनुचित लाभ उठाया है और किराए में मनमानी वृद्धि की है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरएनएफसी, टीएनएलसी और यूडीएफ जैसे कम हवाई अड्डा शुल्क होने के बावजूद किराया इतना अधिक क्यों है, जबकि मुख्य भूमि के प्रमुख हवाई अड्डों पर शुल्क कहीं ज्यादा है। सांसद ने जोर देकर कहा कि यह बढ़ा हुआ किराया केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट भी है। उन्होंने कहा, चिकित्सीय आपात स्थितियों में जब आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत मरीजों को तत्काल मुख्य भूमि के अस्पतालों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो ये आसमान छूते किराए जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान लागू किए गए हालिया किराया नियंत्रण उपायों का उल्लेख करते हुए श्री रे ने सरकार से द्वीपों के लिए भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने 3 मुख्य सुझाव दिए। श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के प्रमुख शहरों के बीच सभी उड़ानों पर हवाई किराए का तत्काल विनियमन और अधिकतम सीमा निर्धारण। मुख्य भूमि के भीतर समान दूरी और उड़ान अवधि वाले मार्गों के अनुरूप हवाई किराया संरचनाओं में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। द्वीपों में तमिल समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चेन्नई के रास्ते मदुरई और श्री विजयपुरम के बीच एक सीधी उड़ान सेवा शुरू करना। श्री रे ने अंत में कहा, ये कदम न केवल द्वीपवासियों के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि स्थायी और पूरे साल चलने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियंत्रित किराया वृद्धि इस क्षेत्र को और भी अलग-थलग कर सकती है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सभी संबंधित अधिकारियों से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने और व्यापक जनहित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का दृढ़ आग्रह किया।